नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस लक्ष्य के लिए आप पढ़ रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उस लक्ष्य को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें और जिस दिन रिजल्ट आए आप उस रिजल्ट में अपना अपना स्थायित्व बना सकें, अपना सिलेक्शन ले सकें और माता पिता का नाम रोशन कर सकें। ऐसी मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। प्यारे साथी, अगर मैं आज के इस टॉपिक की बात करूं तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, सीरीज रहने वाला है। सीरीज की अगर बात करूं तो प्रत्येक प्रत्येक भर्ती में, हर एक वैकेंसी में, हर एक परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं यहां पर एक चीज और बोल दूं तो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सीरीज जो होता है ना उसमें लॉजिक नहीं लग पाते, अलग अलग लॉजिक बनते हैं, क्वेश्चन हो तो हो जाता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाता है। भाई मैं ये कह रहा हूं, आप पूरा टॉपिक पढ़ना। मैं इसकी 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, जो भी क्लास लूं, आप पूरी क्लास कर लेना। उसके बाद आप ये जान जाओगे कि कौन से सवाल में कौन सा लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा लॉजिक इसमें लगने वाला है। ठीक है ना। बस ये आपको भरोसा रखना है, चीजें समझनी है। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन से आप लोगों को चीजें डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसमें मैं टाइप वाइज भी बांट दूंगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक बार ध्यान से देखना, जैसे ये हमारे पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन करना नहीं है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन को अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले तुम्हें बात को ध्यान से समझ लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि क्वेश्चन में अगर तुम लोग कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल और केवल क्वेश्चन के अंदर के डिफरेंस को निकाल लो। सही है। केवल डिफरेंस को निकाल लो, उसके अंतर को निकाल लो। मैं हर एक चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। हालांकि अंतर का मतलब ऐसे है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलो मुझ पे नहीं आ रहा ना, मुझ पे कोई लॉजिक लग रहा, तो 99% तो तुम्हारे सवाल डिफरेंस से ही हो जाएंगे। ये बात समझ लो, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, जैसे 348 और 353 का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। यहां 353 और 339 का अंतर कितना है, ये जो अंतर है ये 14 का अंतर है। कोई यहां तक दिक्कत है किसी को? ये 14 का अंतर है। यहां पर अगर मैं यहां पर अंतर निकालता हूं तो ये जो अंतर निकल के आ रहा है ये 330 और 371 में 41 का 41 का अंतर निकल के आ रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर 5 से 14 की बात करूं, मेरे माइंड में तुरंत एक चीज आएगी, जैसे 5 से 14 यानी कि 9 प्लस है। ठीक है। तो अब अगर 9 प्लस है और ये बात हकीकत है कि यहां 9 प्लस है, तो हो सकता है हर बार आगे 9 9 प्लस हो रहा हो। लेकिन अगर 9 प्लस हो रहा है तो 5 में 9 9 जोड़ते हुए चलो और ये चेक करो क्या 41 आता है। 5 में 9 9 जोड़ के कभी 41 आता है? तो 5 9 14, 9 23, 23 9 32, 9 41, 41 तो आ रहा है। इसका मतलब 9 9 की संभावना ज्यादा बन रही है। तो जैसे ये 14 है तो यहां पर 14 में 9 जोड़ूं तो 23 का अंतर, यहां 23 में 9 जोड़ूं तो 32 का अंतर, और 32 में 9 जोड़ूं तो 41 का अंतर। लेकिन अब दो चीजें हैं, एक तो 343 में 23 जोड़ के जो चीज आए वो ऑप्शन में होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये जो ऑप्शन में आ रही है उसमें 32 जोड़कर 330 आनी चाहिए। अगर इतना काम बन जाता है तो मेरे आंसर पे मोहर लग जाएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब गौर से सुनो, तो मैंने यहां पे बोला 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और ये 3, 362 ऑप्शन में तो है 362। अब 362 में 32 और जोड़ के देखो, तो क्या अगर 362 में आप लोग यहां पर 32 जोड़ते हैं, ध्यान से समझना,
या फिर ऐसे समझने की कोशिश करो, 5 9 14 और 9 23 और 9 32, 32 और 9 41। तो जब आप यहां पर 362 में 32 जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाया ही जाएगा क्योंकि 348 से 353 प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, तो फिर प्लस हुआ है, अब माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 2 गई तो 0, 6 में से 3 गई 3 और ये 3, 330 आया है, बिल्कुल सही है। एक बार संख्या प्लस हो रही है, एक बार संख्या माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है। तो जो 362 है वो आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत अच्छी तरीके से समझना। एक चीज और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, यहां पर सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बताई कि संख्याओं का अंतर निकाल लें। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो संख्याओं का अंतर निकाल लें, ये सबसे पहली चीज है। प्यारे गुड्डा, मानकर चलो अगर अंतर से भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, अंतर से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अंतर का भी अंतर निकाल दो, अंतर का भी अंतर निकाल दो। इसे हम डी बोलते हैं, अर्थात इसे हम डबल डी बोलते हैं, जिसे हम डिफरेंस का भी डिफरेंस बोलते हैं, अर्थात अंतर का भी अंतर। प्यारे बच्चे, अगर यहां से बाद में यहां से आगे की कंडीशन पर चलते हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी है, ये संख्याओं का अंतर था, ये अंतर का भी अंतर था। संख्याएं यहां पर एग्जैक्ट किसी का वर्ग या घन भी बन सकती हैं। 2 पॉइंट तो मैंने ऊपर के बताए। इसके अलावा जो ये नंबर हैं, ये किसी संख्या का एग्जैक्ट स्क्वायर और एग्जैक्ट क्यूब भी बन सकता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जरूरी नहीं कि वर्ग और घन एग्जैक्ट ही बनेगा, वर्ग या घन के आसपास वाले अंक भी मिल सकते हैं। ठीक है, वर्ग या घन के आसपास वाले अंक भी मिल सकते हैं, ये बात भी आप लोगों को समझनी है। अब सुनो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्यारे बच्चे, अगर अंतिम दो संख्याओं का अंतर, अगर अंतिम दो संख्याओं का अंतर बहुत अधिक है, अंतर बहुत अधिक है, तो गुणा श्रृंखला की संभावना होती है, संभावना है। मैंने कहा अगर लास्ट के 2 अंकों का अंतर बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला की संभावना होती है। बात आ रही है समझ में? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीजें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, सारी चीजें आप आराम से निकालते चले जाएंगे। वो मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन करके सारी ओवरऑल चीजें डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन में आपको कैसे ढूंढना है कि व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। जो लोग कहते हैं हमसे सीरीज नहीं होता, हमें सीरीज में दिक्कत आती है, सीरीज टफ है, ये है वो है, अगर इस सीरीज को आसान ना बना दूं तो फिर मैं टीचर कहलाने लायक नहीं हूं। प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझेंगे, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन को किया, चीजें थोड़ी सी समझी। अब जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, मानकर चलो ये क्वेश्चन है और मुझसे क्वेश्चन मार्क पर पूछ रहा है कि बताओ कौन आ जाएगा। भाई दीपांशु, जोरदार सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे भाई, बनी हुई है प्लेलिस्ट, गौर से सुनना यहां पर। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से समझो। 134 और 186 का अंतर कितना है? 6 में से 4 गए 2 और 18 में से 13 गए 5, अर्थात 52 का अंतर है। जो डिफरेंस ओवरऑल निकल कर आया है वो 52 का अंतर है। ठीक है, अब यहां पर गौर से सुनो, ये कितना है? 8 में से 6 गए 2 और 23 में से 18 गए 5, भाई साहब ये भी 52 का अंतर है। आगे गौर से समझते हैं, यहां पर 10 में से 8 गए 2 और 28 में से 23 गए 5, ये भी 52 का अंतर है।
यहां पर 2 में से 0 गए 2 और 34 में से 29 गए 5, ये भी 52 का अंतर है। कहने का मतलब आप लोग ऐसे समझो कि हर बार 52 का डिफरेंस यहां पर आ रहा है। दूसरी बात समझो अब एक और, यहां कोई भी अंक ऐसा है जो कम हुआ है, हर संख्या अपने आप वृद्धि होके ही गई है भाई। तो यहां पर मैं 52 जोड़ दूंगा, 52 जोड़ दूंगा 342 में, तो ये आएगा 2 और 2 4, 5 और 4 9, और ये आएगा 3। जवाब आएगा 394। कुछ भी दिक्कत है किसी को तो मुझे बता सकता है, बहुत प्यार से, तसल्ली से, बिना किसी दिक्कत के ऐसे समझाऊंगा तुम्हें हर चीज को कि मैं भी तो देखूं परेशानी कहां आती है इस टॉपिक में। ठीक है, चलो अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझ लेते हैं। ध्यान से समझना जो क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं बस पहले तो ये देखूंगा 69 और 87 का अंतर ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा अंतर की, अच्छा ये बताओ ज्यादा अंतर की कैसे पता चले कि भैया तुमने तो कह दी कि ज्यादा अंतर तो नहीं है, हमें कैसे पता चले कि ज्यादा अंतर है कि नहीं है। अब ज्यादा की ऐसे पता चलेगी कि 69 से 87 2 गुना के आसपास भी नहीं है। 2 गुने के आसपास होता तो भी 138 बननी चाहिए थी वैल्यू, जबकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे गुड्डा कि ये तो केवल 87, तो ये ज्यादा कहाँ है। ज्यादा में कम से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए, तो मैं इसे ज्यादा नहीं मान सकता। सही है, चलो तो यहां पर ये चीज क्या बनेगी 39 और 53 की, 39 10 49 और 3 53, 49 और 4 53 सॉरी। तो ये जो ओवरऑल अंतर है ये 14 का अंतर है। मैंने आपसे कहा 53 और 69 में कितने का है, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 5 गए 1, ये 16 का अंतर है। बहुत सुंदर। यहां पर कितना है, 17 में से 9 गए 8 और 7 में से 6 गए 1, ये 18 का अंतर है। डिफरेंस को एक बार फोकस करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, डिफरेंस पर फोकस करेंगे। 14 2 16 2 18, मैं अगला डिफरेंस अगर 20 का निकाल दूं तो कोई आपत्ति किसी को। 7 और 0 7, 8 और 2 10, मुझे 107 चाहिए। बी ऑप्शन पर रखा हुआ है, यही मेरा करेक्ट आंसर है। कितने प्यार से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सही है। जोरदार सीरीज चैप्टर वाइज दे दें सर ऐप में। भाई ऐप में क्यों दे दें जब यूट्यूब पर चल रही हैं क्लासें, तो यूट्यूब पर जब चल रही है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है जब यूट्यूब पर चल रही है तो फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई। यहां पर गौर से समझेंगे, आगे नेक्स्ट चीजें समझेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी समझेंगे ध्यान से। 12 से 24 36 46 56 और क्वेश्चन मार्क 72 चीजों को मैं डिफरेंस पर ले जा रहा हूं। मैं चीजों को डिफरेंस पर, मैंने कहा आपसे कि 99% क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं मात्र डिफरेंस के, उसके अंतर के आधार पर। गौर से सुनना, 24 और 12 का अंतर कितना है, 12। 24 और 36 का अंतर कितना है, 24 10 34 और 2 36। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जो अंतर निकल कर जा रहा है ये भी 12 का ही जा रहा है। 36 और 46 का 10 का अंतर है, 46 और 56 का 10 का अंतर है। गौर से सुनो, 2 बार 12 12 है, 2 बार 10 10 है प्यारे साथी। तो 2 बार, अब मैं क्या यहां पर 8 8 निकाल दूं, क्योंकि 2 बार 12 है, फिर 2 कम करके 2 बार 10, तो 2 कम करके 8 नहीं कर सकता। तो प्यारे साथी मैंने आप लोगों से कहा 10 में से 2 कम 8, और 56 में से जैसे ही आप लोग 8 जोड़ेंगे तो 56 और 8 64 बनेगा। और प्यारे बच्चे यहां पर भी 8 का अंतर आएगा, तो 64 और 8 72 होगा। तो जो 64 निकल कर आया है वो आपका परफेक्ट सही आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। चौथे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। इस प्रश्न को ध्यान से देखो और बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है।
करेक्ट जवाब क्या है? संख्याएं 237, 196, 155, 114 संख्याएं कम होती जा रही है, लेकिन डिफरेंस तो कम का भी निकाला जा सकता है, डिफरेंस तो ज्यादा का भी निकाला जा सकता है। गौर से सुनना, अब यहां पर अंतर कितना है? 7 में से 6 गए तो 1 और 23 में से 19 गए तो 4, यानी कहने का मतलब है ओवरऑल डिफरेंस 41 का आ रहा है। यहां पर समझ लेते हैं, 6 में से 5 गए 1, 19 में से 15 गए 4, ये अंतर भी 41 का है। 5 में से 4 गए 1, 15 में से 11 गए 4, ये अंतर भी 41 का है। हर एक अंतर, हर एक डिफरेंस 41 का है। घटा दो, 4 में से 1 गए तो 3 और 11 में से 4 गए तो 7, 73 पर पहुंच रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोलेंगे सभी प्यारे साथी? सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। अमन राज कह रहे हैं जोरदार सीरीज क्यों नहीं हुई आज? भाई जोरदार सीरीज हुई तो है यार, प्लेलिस्ट चेक करो एक बार, आज हुई है क्लास। कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त किया था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल एक बार ध्यान से समझेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। अभी तो हम केवल और केवल अंतर पर खेल रहे हैं, अंतर पर ही खेल रहे हैं, और आप लोग मुझे बता दो यहां जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है। जल्दी से बताइए सभी प्यारे साथी, बताएंगे जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे। 11 में से 3 गए तो 8 और 35 में से 32 गए तो 3, टोटल ओवरऑल 38 का अंतर है। यहां पर ध्यान से समझेंगे तो 13 में से 5 गए 8 और 31 में से 28 गए तो 3, ये भी 38 का अंतर है। यहां पर मैं गौर से समझता हूं तो 15 में से 7 गए 8 और 27 में से 24 गए 3, ये अंतर भी 38 का है। संख्याएं कम कम होती जा रही हैं, संख्याएं हर बार कम होती हैं, तो मैं यहां पर भी हर बार कम कर दूंगा। सही है? तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा ध्यान से समझना, 38 का हमें डिफरेंस निकालना है। तो 17 में से 8 गए तो 9, 3 में से 3 गए 0 और ये 2, अर्थात मुझे 209 मिला, अर्थात मुझे 209 मिला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नीचे करो कमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। रुक जाओ, थोड़ा और नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो, चलो और रुक जाओ। चलो बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम 266 और 138 का अंतर निकालो अंतर। ध्यान से समझना, तो अंतर कैसे निकालोगे? 16 में से 8 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2 और 2 में से 1 गए तो 1, ये 128 का अंतर निकल के आया है। यहां कितना है? 8 में से 4 गए 4, 13 में से 7 गए 6, 64 का आया है। अच्छा ये बताओ 128 और 64 में आपस में कोई समानता है? मुझे ये बताओ, ये जो नंबर हैं, क्या इन दोनों नंबर में आपस में कोई समानता सी नजर आ रही है कि भैया कोई समानता हो? हाँ, एक समानता है। समानता यह है कि 128 का जस्ट आधा है 64। प्यारे साथी, इस हिसाब से यहां ये 32 का अंतर आना चाहिए। चेक करो क्या 32 का है, क्योंकि जब 128 का आधा 64 है तो 64 का आधा 32 है। तो यहां पर 4 में से 2 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, बिल्कुल सही है, ये 32 का ही अंतर है। और यहां पर 32 का आधा कर दो तो 16,
घटा दो, 12 में से 6 गए तो 6 और 3 में से 1 गए तो 2, ये 26 आएगा जो कि डी ऑप्शन पर है। और आप 16 का आधा 8 भी करोगे तो 26 में से 8 गए तो 18 है। बिल्कुल वही चीजें हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है। सही है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे क्या आपको हर चीज समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, क्या सब चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला सवाल एक बार अब ध्यान से सुनो। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट की दो संख्याओं का अंतर यदि बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला लगेगी। तो गुणा श्रृंखला लगेगी। मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर मैं इधर से देखूं तो ये पहली दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है। मैं एक काम करता हूं, मैं इनको इधर से चेक कर लेता हूं, और जब इधर से चेक करूंगा तो इधर से देखूंगा तो फिर ये लास्ट की दो ही तो दिखेंगी, तो ये गुणा श्रृंखला में जाएगा। चीजें सीधी सी बात है, अगर इधर से इधर को चलोगे तो भाग करना पड़ेगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग करके जाती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या गुणा करके जाती है। हाँ या ना? भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट में तुम्हें अगर बताऊं तो मुझे ये बताओ, 150 है और ये 3 है, तो अगर 150 से 3 पर जाऊंगा तो मुझे 150/50 करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। और जब इधर से इधर जाऊंगा तो 3 गुणा 50 करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। दोनों चीजों में ये अंतर होता है कि डिपेंड करता है आपको दौड़ना किधर से है, आपको भागना किधर से है। अगर 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 इधर से इधर जा रहा हूं तो संख्या कम हो रही है, संख्या कम होती है हमेशा भाग करके, और अगर इधर से इधर जाऊंगा तो संख्या में गुणा करना पड़ेगा, और गुणा होती है हमेशा क्या करके? गुणा होती है हमेशा प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं, ज्यादा करने के लिए। क्या ये 5 दूनी 10 है? क्या ये 5 दूनी 10 है दोस्तों? बोलो हाँ या ना। क्या ये 5 दूनी 10 है? सर क्या ये 10 तिया 30 है? क्या ये 30 दूनी 60 है? क्या यहां पर क्या करूं? बोलो जल्दी से, जल्दी से करो, क्या करूं? तो एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, ये 2 की गुणा, ये 3 की गुणा, ये 2 की गुणा, तो अब 3 की गुणा ना कर दूं और 60 दिया 180। लेकिन क्या आपने सही किया? 180 दूनी 360 और 360 दिया 1080। इसका मतलब आप एक परफेक्ट आंसर पर पहुंच चुके हैं। सीरीज नहीं आता सर, बहुत सारे लोग कहते थे शुरू में, मैंने भी ये कसम खाई कि सीरीज ही सिखानी है। अब कुछ भी हो या ना हो, सभी प्यारे साथी बताओ समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं? जवाब आ चुका है फिलहाल 180 ऑप्शन नंबर ए पर। उम्मीद ये है मुझे कि आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का ये अगला सवाल है, एक बार आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। नंबर रिपीट भी सुन लो, नंबर रिपीट भी सुन लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब कभी भी नंबर रिपीट हो जाए, ध्यान से सुनना, जब कभी भी ऐसा हो कि नंबर रिपीट हो रहे हो तो कोई भी नंबर कब कब रिपीट हो सकता है, ये बात सुन लो। कब कब रिपीट हो सकता है प्यारे साथी? रिपीट हो सकता है अगर उसमें गुणा कर दी जाए 1 से, रिपीट हो सकता है जब उसका भाग कर दिया जाए 1 से, रिपीट हो सकता है जब उसमें प्लस कर दिया जाए 0, रिपीट हो सकता है जब उसमें माइनस कर दिया जाए 0। हाँ या ना? सहमत हो इस बात से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आप लोग सहमत हो इस बात से? 168 से 168 आखिर बना कैसे? 168 एकम 168 ये बन सकता है, 168/1 बराबर 168 ये बन सकता है, 168 + 0 168 ये बन सकता है, 168 - 0 168 ये बन सकता है। इनके अलावा कोई और वो तरीका नहीं है जहां पर संख्या किसी अलग लॉजिक से रिपीट हो सके, मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना? अब ध्यान से समझते हैं कि आखिरकार क्या बवाल है इस सवाल में, कैसे नहीं हो पा रहा है। प्यारे गुड्डा, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी गौर से समझेंगे।
यहां से अगर यहां आता हूं तो 28 तिया 84 बनता है। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8। 84 से अगर 168 पर जाता हूं तो 2 की गुणा है, और 168 से 168 तो 1 की गुणा है। कुछ हाल आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं यहां पर देखूं तो 1 2 3 तो ये 4 होगा। चीजें 28 का 4 गुना नहीं, बल्कि 28 किसका 4 गुना है, क्योंकि गुणा तो इधर से इधर की ओर जा रही है। यही तो मेरे वीरों आपको समझना है कि हमें भागना किधर से है, हमें दौड़ किधर से लगानी है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप यहां पर इधर से चलोगे तो यहां से यहां जाओगे तो 7 लिखोगे तो 7 चौक 28 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है सर, हमको नहीं आता था लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, और आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है। गौर से एक बार समझ लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, कैसे करना है। गौर से सुनना। 14 और 20 का अंतर है 6। 20 और 34 का अंतर है 14। 34 और 72 का कितना है? 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 3 गए 3, 38 का। ये कितना है? 2 में से 2 गए 0, 18 में से 7 गए 11, 110 का अंतर है। प्यारे साथी, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी अंतर समझ में ना आए, जब कभी अंतर समझ में ना आए तो अंतर का भी अंतर निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? 6 और 14 का अंतर 8 है, 14 और 38 का अंतर 24 है, 38 और 110 का अंतर कितना है? तो 10 में से 8 गए 2 और 10 में से 3 गए 7, 72 का अंतर है। प्यारे दोस्तों, अंतर के अंतर को गौर से देखो, शायद एक हिंट मिल रही है कि हर नंबर अपने आप में 3 गुना हुआ है। सही है, बात आ रही है समझ में? हर एक नंबर अपने आप में 3 गुना हुआ है। जैसे 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो 72 तिया लगा दो ना यार, हम 72 तिया लगा दो। जब आप 72 तिया लगाओगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 216 आएगा यहाँ पर। और 216 को 110 में जोड़ दो। 6 और 0 6, 1 और 1 2, 2 और 1 326, 326 को 182 में जोड़ दो। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, आपको 508 मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। निखिल शर्मा कह रहे हैं गुरुजी मुझे रीजनिंग का आर नहीं आता था, अब सब कुछ आने लगा है आपकी दुआ से। भाई पेट में से कोई नहीं सीख के आता निखिल भाई, पहले मुझे भी नहीं आता था। कभी ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं बेटा, आप लोग मेहनत करते हो तो आप लोग जरूर मुकाम हासिल करते हो, जरूर आप सफलता प्राप्त करते हो। शुरू में सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना, शुरू में सब एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल गौर से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंस पर जाएंगे और सवाल को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ, क्वेश्चन मार्क के पास खुद एक नंबर इसने 158 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से सुकून से अपना आंसर करिएगा। 62 और 74 का अंतर कितना है? 62 10 72, 2 74 12 का अंतर है। 74 और 80 का 6 का अंतर है। 80 और 86 का 6 का अंतर है। 86 और 95 का 9 का अंतर है। गौर से सुनो इन अंतरों को, इन अंतरों को गौर से सुनो। कई बार ऐसा होगा जो अंतर आप लोगों को बहुत ही बुद्धिमानी से समझने ही पड़ेंगे कि हाँ यार इसमें तो ये अंतर लगा हुआ है, इसमें तो ये कंडीशन लगी हुई है। ऐसा कई बार होगा, शायद यहां पर ऐसा है। अंतर को देखकर क्या आप लोग किसी लॉजिक पर, किसी कैलकुलेशन पर पहुंच रहे हैं? जल्दी से बताओ। सर एक चीज बताओ, 12 से 6 बना है, जस्ट आधा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आधे की गुणा हुई है। बोलो हाँ या ना। मैंने आप लोगों से बोला अगर 12 से मैं 6 की बात करूं तो ये गुणा 0.5 की ही तो हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि 0.5 की गुणा हुई है। बोलो हाँ या ना। 0.5। अगर 6 से 6 बनाए तो 6 एकम 6, 6 से 9 बनाए तो
1.5 की यानी 1.5 की गुणा हुई होगी। 1.5 की भाई 6 एकम 6 और 3 जोड़ दो तो आधे का मतलब 3, तो ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला अब यहां पर कितने की गुणा करूं, ये आधे की है, ये 1 की है, ये 1.5 की है, तो अब इस हिसाब से 2 की गुणा होनी चाहिए। और यहां पर जब आप 2 की गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 को आप 95 में जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 113 करेक्ट आंसर होगा। आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया तो और चेक कर लो, सीधी सी बात है, आप यहाँ पर ये आधे की, 1 की, 1.5 की, 2 की, 2.5 की गुणा कर लो, 18 का 2.5 गुना निकाल लो, 18 दूनी 36 और 9 कितना 45 हो जाएगा, 2.5 गुना इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जोड़ के देख लो इसको, तो 5 और 3 8 और 11 4 15, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आज की क्लास का 12वां सवाल आपके सामने। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ एक बार करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सर मेरी बात सुन लो, प्रयागराज में किस सब्जेक्ट की बुक दी थी बच्चों को? बेटा जीएस की बुक दी थी, बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। 12 और 17 का अंतर है 5, 17 और 29 का अंतर कितना है 17 10 27 और 2 29, ये 12 का अंतर है। यहां पर कितना है 15 में से 9 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26 का अंतर है। यहां पर कितना है, यहां पर 26 का अंतर है। यहां पर कितना है 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 5 गए 4, 47 का है। यहाँ 7 में से 2 गए 5 और 17 में से 10 गए तो 7, 75 का अंतर है। जो अंतर आप लोगों ने निकाला है, अंतर निकाला है, उससे बात नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंतर के भी अंतर पर चले जाओ ना यार, अंतर के भी अंतर पर कैसे? 5 और 12 का अंतर कितना है 7, 12 और 26 का अंतर कितना है 14, यहां पर अंतर कितना है 7 में से 6 गए 1, 4 में से 2 गए तो 21, यहां पर कितना है 15 में से 7 गए 8, 6 में से 4 गए तो 28। आप लोग लास्ट वाले डिफरेंस को फोकस कर पा रहे हैं? लास्ट वाले डिफरेंस को आप लोग लास्ट वाले डिफरेंस को फोकस करोगे तो एक चीज समझ जाओगे, वो चीज क्या है? वो चीज है सीधी सी 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो अगली संख्या 7 पंजे 35 होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। और जैसे ही आप 75 में 35 जोड़ोगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 110 को 177 में जोड़ दो, आपका आंसर तैयार है। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बोलेंगे तो ये आएगा 7 और 0 7, 7 और 1 8, 1 और 1 2, अर्थात 287, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से जवाब आ जाएगा। उम्मीद करूंगा बात तुम्हें समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं, आज की क्लास का अगला सवाल, और यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दो दो संख्याओं से पहले लगा हुआ, जल्दी से बताएंगे। 154 165 148, गौर से सुनने की कोशिश करना। 154 और 165 का अंतर 54 10 64 1 65, 11 का अंतर है। यहां पर ध्यान से समझो तो यहां पर कितने का है, यहां पर अंतर है 15 में से 8 गए 7 है ना, और 15 में से 14 गए तो 1, यानी कि ये 17 का अंतर है। यहां पर अगर गौर से देखूं तो ये कितना है, यहां पर तो अंतर आ नहीं सकता, अभी क्वेश्चन मार्क है। 7 में से 2 गए 5 और 17 में से 14 गए 3, 35 का अंतर है, 35 का। चेक करो 11 से 17 में 6 प्लस हुआ या माइनस हुआ जो भी है, लेकिन 11 और 17 का तो 6 का अंतर है। क्या 6 6 जोड़ते जोड़ते, क्या 6 6 जोड़ते जोड़ते मैं 35 तक जा पा रहा हूं? अगर 35 तक जा पा रहा हूं, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में भी यही हिंट बताई थी, तो 11 6 17 6 23 6 29 6 35,
बिल्कुल जा रहा हूँ। तो 6 को मैं जोड़ सकता हूँ, मैं ये हिंट ले रहा हूँ। 11 6 17, 6 जोड़ के तो 17 आया। 17 6 23, 6 29, 6 35, बिल्कुल 35 मिल रहा है मुझे 6 जोड़ने पर। तो ये हो सकता है, यहाँ पर 17 और 6 23, और ये 23 और 6 29, ये पूरी संभावना हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी है, संख्याएं लगातार बढ़ी हैं यानी इंक्रीज हुई हैं, लगातार डिक्रीज हुई हैं, या इंक्रीज और डिक्रीज का मिक्स हुआ है, वो तो भाई आप लोग ही समझ सकते हो। कैसे? 154 से 165 क्या हुआ है? प्लस। 165 से 148 क्या हुआ? माइनस। तो अब 148 में 123 क्या होगा? प्लस। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये 171, सी ऑप्शन सही है। और फिर 171 में से 29 माइनस हुआ है और फिर प्लस हुआ है। ये कंप्लीट पूरी तरीके से ये चीजें चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम लोग ऐसे भी चीजों को समझ सकते हैं कि एक दूसरा तरीका क्या है। प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन में एक तरीका ये भी था कि आप लोग 154 में से 6 कम करोगे तो 148। इसे हम अल्टरनेट एकांतर श्रृंखला भी कह देते हैं। एकांतर श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जहां पर एक एक अंक को छोड़कर चीजें आगे बढ़ती हैं। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, 154 में से 6 घटाओ तो 148, 148 में से 6 घटाओ तो 142। ऐसे यहां पर 165 में से 6 जोड़ तो 171, 171 में 6 जोड़ तो 177। एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, चीज वही है। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जो उस टाइम पे दिमाग में आ जाए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 14 और 26 का अंतर कितना है? 14 और 26 का 12 का अंतर है। 26 और 11 का अंतर कितना है? 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गए 1, ये 15 का अंतर है। यहाँ पर 8 और 32 का कितना है? 24 का अंतर है। गौर से सुनो, 12 3 15 3 18 3 21 3 24, हर बार 3 3 चीज हो सकती है। तो 15 और 3 18, और 18 और 3 21, और 21 और 3 24। सर यहां पर 14 से 12 जुड़कर 26 हुआ, फिर घटा, अब जुड़ेगा तो 8 18 10 28 और 1 29 आ जाना चाहिए, पहले ही ऑप्शन पर है। फिर 29 में से 21 कम हुआ 8, फिर 24 जुड़ा 32। सेम चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कि 14 में से 3 गए 11, 11 में से 3 गए 8। ऐसे ही 26 में 3 जोड़े 29, 29 में 3 जोड़े 32। बिल्कुल सेम है जैसा अभी अभी सिखाया था। दोनों क्वेश्चनों में इतना सा भी अंतर नहीं है, दोनों में प्लस माइनस का भी सेम लॉजिक है जो यहां पर है, और दोनों क्वेश्चनों में एकांतर भी लगा हुआ है। अर्थात इन दोनों को आप लोग अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। नंबर फिर से रिपीट हुआ है, नंबर फिर से रिपीट हुआ है 7 से 7। मैंने आपसे उस दिन भी कहा, मतलब थोड़ी देर पहले भी कहा था कि नंबर रिपीट होने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? सबसे बड़ा लॉजिक है या तो गुणा 1 या भाग 1 या प्लस 1 या माइनस 0। सही है, मतलब प्लस 0 या माइनस 0। तो 7 से 7 कैसे कह सकता हूं? 7 एकम 7। 7 से 9 कैसे? 7 प्लस 2 9, 9 तिया 27, 27 प्लस 4 31, 31 पंजे 155। समझ पा रहे हैं चीजें चल कैसे रही हैं? पहले 1 की गुणा, फिर प्लस 2, फिर 3 की गुणा, फिर प्लस 4, फिर 5 की गुणा। ये कॉन्सेप्ट पूरा चला हुआ है। समझ में आई बात? तो प्यारे साथी अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 6 और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है?
सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी भाई को, किसी बहन को समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल गौर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 16 से ये बिल्कुल सेम है, 16 छिक्के 96, 6 की गुणा 96 प्लस 5 101। अब यहां पर 4 की गुणा कर दो, 101 में 4 की गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4, 404। डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आप चेक कर लो, 6 5 4, तो यहां पर अब 3 जुड़ा है, उसके बाद 2 की गुणा है। ठीक है, पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में चीजें यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती हुई जा रही थी। गुणा 1 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 4, गुणा 5 प्लस 6। यहां पर ऊपर से नीचे आ रही है, 6 5 4 3 2, गुणा 6 प्लस 5, गुणा 4 प्लस 3, गुणा 2। ठीक है, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, बात समझ में बढ़िया और शानदार तरीके से आ रही है, चीजें आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, लास्ट की याद करो, मैंने आपसे कहा था लास्ट की दो संख्याओं का अंतर अगर बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला होने के चांस हो सकते हैं, अभी भी था और पहले भी। यहां पर लास्ट की दो संख्याओं का अंतर नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये अंतर केवल और केवल +4 का है। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, जैसा अभी इसने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था कि ये प्लस भी कर रहा था साथ के साथ गुणा भी कर रहा था चीजों को, तो ये भी तो एक संभावना बन सकती है। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर 154 से 1232 की बात करूं तो निश्चित रूप से ये 158 के आसपास है। चेक करो कि गुणा 8 है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43 का 3 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 है। सर यहां पर ये प्लस कितना हो रहा है, ये 12 प्लस हो रहा है, आया ना सर? यहां पर प्लस 12 हो रहा है सर। यहां पर गुणा कितने की हो रही है सर? यहां पर गुणा हो रही है 16 की। आप लोग कहोगे कि भैया आपने ऐसे डायरेक्ट कैसे 16 गुणा कर दी, 1244 में तो 16 की गुणा बहुत देर में होती, तुम्हें कैसे पता है कि 16 की ही गुणा हुई है? भाई यही तो लॉजिक चल रहा है इस सवाल में। एक चीज बताओ यार, ये +4 हुआ, ऐसे सोचो पहले 4 8 12 16 नहीं आएगा, मुझे तो ये भी पता है कि फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे करके चलेंगी ये चीजें। इसका मतलब है 4 का दुगुन 4 में 4 जोड़ो 8, फिर 4 जोड़ो 12, 4 जोड़ो 16, 4 का पहाड़ा चल रहा है यार ये। तो यानी कहने का मतलब है कि अगली संख्या में आप लोग प्लस कर दो 20, प्लस कर दो 20, और प्लस करोगे तो ये आएगा 4 और 0 4, 2 और 0 2, और ये 9 और ये 9 और ये 1, 199 24। सी ऑप्शन आपका लाजवाब राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल आ चुका है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, यहां पर भी गुणा श्रृंखला है, 123 से 609 खूब बड़ा नंबर है, लगभग 5 गुने के आसपास है। फिर मैं क्या करूं, मैं यहां पर निश्चित रूप से इस बात का दावा कर सकता हूं कि गुणा श्रृंखला है और खूब भर के है, क्योंकि 12 और 32 भी थोड़ा बहुत प्लस नहीं है, 12 का लगभग 3 गुने के आसपास जा रहा है, 12 या 36 होते हैं, तो यहां पर प्लस वाला नहीं है, तो प्योर गुणा वाला है। अब वो चाहे एग्जैक्ट लग जाओ या किसी के गुणा के आसपास लग जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लो एक बार, जब मैं 12 से 32 की बात करता हूं तो ये 3 गुने के आसपास है, 12 तिया 36 माइनस 4 32 बन रहा है, आया ना सर? यहां 32 से 123 कितने गुने के आसपास है? 30 तिया 90, 30 चौका 120, लगभग 4 गुने के आसपास है। 32 चौका कितना होता है? 32 चौका कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 5 घटा दूं तो 123, तो ये गुणा 4 माइनस 5 के आसपास है। सर अगर आपकी सीरीज में दम है
और आपको लगता है कि हाँ ये चीज इसमें बन सकती है, तो इसका मतलब एक परफेक्ट सी चीज होगी कि 123 से जो 609 बना है वो कैसे बना होगा, ये 3 की गुणा, ये 4 की गुणा, तो अब यहाँ 5 की गुणा होनी चाहिए, ये 4 माइनस, ये 5 माइनस, तो ये 6 माइनस होना चाहिए। अगर 123 में 5 की गुणा करके और फिर मिली हुई वैल्यू में से 6 घटा के 609 आ जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लॉजिक बिल्कुल पास है, फिर सही है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा 123 में 5 की गुणा करके देखो पहले, तो 5 या 15 का 5 हासिल कितना 1, 5 दून 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 में 5 और 1 6, 615 और 6 घटा दो 609 गजब। तो इसी संदर्भ में 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, अब होगी 6 की गुणा, तो ये आ जाएगा 6 नीम 54 और 6 छेंग 36। आप लोग ऐसे समझो ओवरऑल, फिर 4 5 6 7 कम भी होगा, 6 की गुणा होगी और 7 कम होगा, करके देख लो। 609 में अगर मैं 6 की गुणा करूं तो 6 नीम 54 और 6 छिंग 36 और 7 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3654 में से 7 घटा दो तो 3647 जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा 3647। बोलो भाई ठीक है यहां तक। सभी प्यारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि बताओ एक बार चीज समझ में आ रही है, जिस सीरीज से आपको डर लगता था क्या वो चीजें आप समझ पा रहे हैं, उस चीज पर पहुंच पा रहे हैं। प्यारे साथी पूरी मेहनत से हमने भी ये सोचा है कि यार कौन कौन से सवालों को कैसे रखूं कि आपकी समझ में सब कुछ आए। यहां पर ध्यान से समझेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 19 दूनी 38 माइनस 1 37, क्या मैं ये कह सकता हूं 37 दूनी 74, क्या ये कह सकता हूं 74 दूनी माइनस 1, हाँ है ना भाई। 74 दूनी कितना 148, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 तो माइनस 1, और 147 दूनी डायरेक्ट 294। तो अब यहां पर भी मैं 2 की गुणा करूंगा और 1 घटा दूंगा। जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आएगा चेक करो। 2 चौक 8, 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 कम कर दो तो 577, सॉरी 587 आंसर हो जाएगा 587। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और ये रहा 20वां सवाल। आज 20 ही सवाल हम लोग रखने वाले हैं। प्यारे दोस्त ध्यान से समझ लो कैसे इसे किया जा सकता। 13 और 16 का अंतर है 3, 16 और 23 का अंतर है 7। यहां पर कितना है 13 का, यहां पर कितना है 7 में से 6 गए 1, 5 में से 3 गए 2, यहां कितना 8 में से 7 गए 1, 8 में से 5 गए 3, यहां पर 3 और 7 का 4 का, 7 और 13 का 6 का, 13 और 21 का 8 का, 21 31 का 10 का। तो अब 12 का अंतर निकालो, 31 10 41 2 43 हो गया, 43 को 88 में जोड़ दो तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 131 हो जाएगा। सी ऑप्शन पर 131 लिखा हुआ है। चेक करने के लिए क्या आपने सही किया, तो ये 12 और 2 14 होगा, 43 10 53 4 57, 57 को 131 में जोड़ के देख लो तो ये आ जाएगा 7 और 1 8 और 5 और 3 8 और ये 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। पूरे 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने की, शानदार तरीके से। आप लोगों का डर बहुत हद तक खत्म हो गया होगा। परसों फिर से आपको क्लास में आना है। कल क्लास नहीं चलेगी रीजनिंग की, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा प्यारे दोस्तों, तो कल क्लास नहीं होगी, परसों रीजनिंग क्लास होगी। मैं सीरीज की 2 क्लास कराऊं, 4 क्लास कराऊं, जितनी कराऊं। आपको नहीं आता था आज समझ में, आज तक मतलब आज तक नहीं आता था, लेकिन आज की क्लास के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, यार उतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है, उतना टफ है ही नहीं। कोई चीज कोई पेट में से नहीं सीख के आया, बस ठान लो कि यार मुझे करना है तो करना है, और जिसने ये मान लिया यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा।
पहले हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए जो जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे पहली चीज वो होती है आत्मविश्वास आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।